हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और ये प्लांट है अमरूद का। अमरूद में कई स्पीसीज़, कई वैरायटी होती हैं और ये प्लांट जो अमरूद है, यह है पिंक ताइवान। इसके जो फ्रूट्स होते हैं अंदर से पिंक कलर के होते हैं और मुझे लगता है ऐसे प्लांट जिन पर फ्रूटिंग या फ्लावरिंग होती है, अगर आप उनकी बोनसाई बनाते हैं तो वे बेहद आकर्षक, बेहद खूबसूरत लगते हैं। अब चूँकि पौधे की उम्र की बात करें तो लगभग 4 साल पुराना पौधा है और आखिरी बार मैंने इस पर 2 साल पहले काम किया था। 2 साल पहले लगभग मैंने ज़मीन से 5-6 इंच की हाइट पर इसको प्रून कर दिया था, कट किया था और वाइल्ड ग्रो होने के लिए छोड़ दिया था। पर देख रहे नीचे ग्रोथ आई है, पर जो लीडर ब्रांच ऊपर ग्रो की 2 साल में बिल्कुल स्ट्रेट चली गई। पौधे में कोई टेपर नहीं बना। यही गलती होती है हमसे जब हम बोनसाई बनाते हैं। तो बोनसाई का मतलब होता है मिनिएचर ऑफ एनी ट्री। और देखिए इस पे फ्रूट्स लगे हैं वो बहुत, और मैं बताऊं इसके जो फ्रूट्स होते हैं ना बहुत स्वादिष्ट होते हैं, क्योंकि अंदर से पिंक कलर के भी होते हैं और खाने में भी टेस्टी। सीड्स कम होते हैं इसके अंदर। तो मैं बता रहा था कि टेपर टेपर का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी पौधा होता है जो उसका बेस होता है, जो उसका तना होगा नीचे मोटा होगा और ऊपर जाते जाते पतला होता है, कुछ इस तरीके का। देख रहे हैं यहाँ पर एक प्रॉपर टेपर दिख रहा है इस इमेज में। पर सामने जो प्लांट है ये बिल्कुल, जो इसके तने की बात करें तो नीचे से लेके ऊपर तक जो तने की मोटाई है बिल्कुल सेम है। और यही गलती हो जाती है लोगों से। अगर मैं इस पौधे को ज़मीन से डग करूं और अभी पॉट कर दूं, पॉट में गमले में लगा दूं, और चूँकि ऊपर ग्रोथ आनी है, एक कैनोपी भी बन जाएगी और मैं कहना शुरू कर दूं कि ये बोनसाई है, तो मेरे हिसाब से मैं गलत होऊंगा। क्योंकि बोनसाई फॉर्मेशन के कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। बोनसाई बनाने के लिए दोस्तों आपको उनके रूट्स पर काम करना है। सबसे ज़रूरी है कि आप पौधे के तने पर काम करें, उनकी ब्रांचेस पर काम करें। अगर आपका पौधा मैच्योर नहीं दिखता है, मिनिएचर ऑफ ट्री नहीं दिखता है, आपने बड़े बड़े पौधों, बड़े बड़े प्लांट, बड़े बड़े ट्रीज़ को देखा होगा, नीचे उनकी मोटाई बहुत ज़्यादा होती है और ऊपर जाते जाते वे पतले होते जाते हैं। पर सामने आप देख रहे हैं इस पौधे में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब हम इसके स्टेम पर काम करेंगे। कुछ महीने लग सकते हैं, कुछ साल लग सकते हैं, तब जाकर मुझे एक प्रॉपर टेपर मिलेगा, कुछ इस तरीके का। अब इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि मैं इसकी हाइट को और शॉर्ट करूं। अभी मैंने इसकी एक्स्ट्रा हाइट ली है आपको दिखाने के लिए। देखिए हम इसको घर पर लेके आ गए हैं और बहुत अच्छी खासी ग्रोथ है और यही जगह है जहां पर 2 साल पहले मैंने कट किया था। देख रहे हैं तो नीचे तो ग्रोथ है, पर ऊपर का जो तना है वो मेरे किसी काम का नहीं है। देखिए यहाँ से इसको कट किया गया था, लेकिन 2 साल से इसको मैंने यूं ही छोड़ दिया था। और यही होता है कि अगर आप बोनसाई पर काम करना छोड़ देते हैं तो वे वाइडली ग्रो तो करते हैं, पर कभी कभी वे ग्रोथ आपके किसी काम की नहीं होती है। जहाँ पर और जो सेम कंडीशन यहाँ पर दिख रही है, देख रहे हैं ना, नीचे से स्टेम ऊपर तक बिल्कुल एक साइज़ का है। तो अब सबसे ज़रूरी है कि हम इसके स्टेम पर काम करें। रूट्स फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी हैं। तो किसी भी पौधे में आपको अगर टेपर पाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे में एक टेपर दिखे, तो आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। थोड़ा तो आपको पौधे को शॉर्ट करना होगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि जब तक आप पौधे की ग्रोथ को शॉर्ट नहीं करेंगे, वहाँ से नई ब्रांचेज़ नहीं आएंगी, उनमें आप लीडर नहीं चूज़ करेंगे, फिर उस पर ग्रोथ नहीं लेंगे। देखिए बहुत अच्छी रूट्स हैं इसमें, तो आपको टेपर नहीं मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले जो इसकी जो नीचे मोटी वाली रूट है उसकी ज़रूरत मुझे नहीं दिख रही है, उसको मैं शॉर्ट करूँगा और फिर आपको दिखाता हूँ कि इसको प्रॉपर टेपर देने के लिए मैं इसकी हाइट को कितना कम करूं, तब जाकर मुझे एक प्रॉपर टेपर मिलेगा। तो 2 रास्ते हैं, आप यहाँ पर या तो शॉर्ट बोनसाई बना लीजिए और या फिर लॉन्ग। अगर मैं इसको एज़ इट इज़ गमले में लगा देता हूँ
ग्रोथ्स को कंट्रोल करता हूँ, तो मुझे एक बड़ा बोनसाई तो नहीं बोल सकता, बट एक है कि अमरूद का प्लांट मिल जाएगा। मतलब जैसे ज़मीन में लगा था वैसे गमले में लगा है, पर बोनसाई कहना गलत होगा। बोनसाई के लिए मैंने बताया दोस्तों, आपको कुछ रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। तो आइए फटाफट इसको गमले में पहले प्लांट करते हैं, उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि इसकी हाइट को कहाँ से मैं कट करूँगा तो मुझे प्रॉपर टेपर मिलना शुरू हो जाएगा कुछ महीनों बाद। जो एक्सेस ग्रोथ है रूट्स की उसको कट कर लेते हैं। और नीचे देख रहे हैं ना, नीचे पौधे में बहुत अच्छी खासी ग्रोथ है दोस्तों। और मुझे कितनी हाइट पर रखना है मैंने डिसाइड कर लिया है, पर आपको दिखाने के लिए मैं इसकी एक्सेस हाइट लेकर आया हूँ। पर ये मेरी फाइनल हाइट नहीं है पौधे की, ये कट होगा। हाँ, जब मैं इस पर काम करूँगा तो पौधे की फाइनल हाइट जो होगी आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद, वो इतनी हो सकती है। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर मैं पौधे की हाइट अभी से लेके इतनी चलूँगा, फिर जो नई ब्रांचेस ग्रो होंगी, नई लीडर्स बनेंगी, तो वो कम से कम 1 फीट तक और ऊपर ले जाएंगी और ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी हाइट को कहाँ से कट किया जाए। अगर मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ तो कैसा दिखने वाला है। हालांकि यह भी इसकी फाइनल हाइट नहीं है। आपको दिखाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है मुझे, पर बेहद ज़रूरी है दोस्तों कि अगर आप एक बोनसाई क्रिएटर हैं तो आप छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें और सीखें। केवल ज़मीन से उखाड़ कर गमले में लगा देना ही बोनसाई नहीं होता है। हालांकि देखिए 4 साल पुराना पौधा है, अच्छी खासी ग्रोथ है और देखिए काफ़ी थिक है और जो इसकी स्किन है काफ़ी मैच्योर दिख रही है। पर नहीं, देखिए इसको मैंने और शॉर्ट कर दिया, देख रहे हैं, पर अभी भी मेरे हिसाब से ये लंबा है। अब अगर मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, देख रहे हैं लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड में ग्रोथ्स हैं। नहीं भी होती तो कट करने के बाद आपको ग्रोथ मिल जाती। और अगर मैं यहाँ से कट करता हूँ, देखिएगा यह पौधा अभी से ही आपको खूबसूरत दिखने लगेगा। अब यहाँ से जो नई ग्रोथ्स होंगी उनमें किसी एक ब्रांच को आपको लीडर चुनना है और उनको वायर के थ्रू आपको प्रॉपर डायरेक्शन में लेकर चलना है और धीरे धीरे पौधे में टेपर आना शुरू हो जाएगा। तो बेहद ज़रूरी है कि अगर आप किसी पौधे को ज़मीन से ढक करके ले आते हैं, काफ़ी मैच्योर है, आप पीछे भी देखिए मैंने कई प्लांट लगा रखे हैं, उनको भी मैंने शॉर्ट किया है। तो बिल्कुल ऐसा ही करना है। देखिए अब यहाँ से जो ग्रोथ होगी उनको हम कंट्रोल करेंगे और कुछ महीने में हमको पौधे में एक टेपर मिलना शुरू हो जाएगा। अननेसेसरी ग्रोथ जो भी हो, जो काम की ब्रांचेज़ नहीं है उनको हटा देंगे दोस्तों। कम से कम ब्रांचेज़ आपको लेके चलनी है 3-4। ऊपर की कैनोपी के लिए ज़रूरी है ज़्यादा ब्रांचेस का होना, पर नीचे मुझे नहीं लगता है कि आपको बिल्कुल झाड़ जैसा भर देना होगा। तो थोड़ा पेशेंस ज़रूर रखें, दुख होता है ग्रोथ को हटाने में, पर आपको इतना करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको एक खूबसूरत बोनसाई मिले। तो देख रहे हैं पीछे मैंने गमले में लगा रखे हैं कई पौधे और सबको मैंने शॉर्ट किया हुआ है और नई ग्रोथ को वायर किया है। तो बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पर होने वाली है और इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको कुछ समय में खूबसूरत बोनसाई मिल जाती है। दोस्तों अगर आप बोनसाई क्रिएटर हैं, बोनसाई की वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो इस तरह की वीडियोस मैं रेगुलर अपडेट करता हूं। तो मुझे लगता है कि आप चाहें तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें सीखने के लिए, जानने के लिए। तो मुझे लगता है लगभग मैंने इस पर काम पूरा कर लिया है और अब इंतज़ार करेंगे इस पर नई ग्रोथ का। तो तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।